Hello students, today we are going to continue our next chapter, Movement of Families. In this paragraph, I will tell you about the Bittu's family. बिट्टू अपनी फैमिली के साथ रहता है अपने गांव में और वो टोटली डिपेंड था एग्रीकल्चर में, लेकिन उनके गांव में उनको सीवियर प्रॉब्लम हो रही थी, फेमाइन ड्रॉथ की वजह से सूखा पड़ रहा था। इसलिए वो अपना गांव छोड़ के अपने नेफ्यू के गांव चला गया और वहाँ पे वो काम करने लग गया। वहाँ पे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ गया था, बट वहाँ पे रहना उसके लिए इजी नहीं था। उसका खुद का घर नहीं था, वो वहाँ पे रेंट पे रहते थे। कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है कि उसके गांव में भी बहुत अच्छी बारिश हुई है, इसलिए वो वापस अपने गांव चला जाता है अपनी फैमिली और अपने कैटल्स के साथ। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दी समीर। जैसे बिट्टू था वैसे ही समीर है। समीर भी अपनी फैमिली के साथ रहता है और डेली वेजेस पे ये काम करता है। इसके परिवार में इसकी वाइफ, इसका बेटा, इसकी बेटी है। इसका बेटा 12th क्लास में पढ़ता है और जो इसकी बेटी है ये 9th क्लास में पढ़ती है। ये अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए सिटी में भेजना चाहता है। He thought he would have to stay there alone for studies and it would be more costly. ये सोचता है कि अगर इसका बेटा वहाँ पे अकेला रहेगा तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, महंगा पड़ेगा। After 3 years he will have to send his daughter to out of village for higher education. 3 साल के बाद इसको अपनी बेटी को भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। Hence he decided that because in the village he is working as a labor on daily basis and in the city too he will do same, so he will get shifted there with his family. इसलिए ये डिसाइड करता है कि ये सिर्फ अपने बेटे या बेटी को ही सिटी में नहीं भेजेगा, ये पूरी फैमिली के साथ ही सिटी में चला जाएगा। और जिस तरीके से ये अभी गांव में डेली बेसिस पे काम करता है वैसे ये सिटी में भी काम करेगा। When he went there, he faced difficulty in getting house on rent. Due to high rent, he had to take a room on a rent in the city. वहाँ पे इसको बहुत डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि दूसरी जगह पे इनका खुद का घर नहीं था, इनको रेंट पे रहना पड़ रहा था और सिटी में रेंट भी बहुत महंगा था। रेंट मीन्स होता है किराए का घर लेना। इसलिए उन्होंने उस बड़ी सिटी में एक ही रूम लिया और उसी रूम में ये लोग सब रहते थे। His family had to live, sleep and cook in the same room. His neighborhood was also new for him. He had to put more efforts to meet his daily needs also. City being costlier, he worked in the day as a laborer and as a security guard in the night. सिटी में रहना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये डे और नाइट दोनों टाइम काम करता था, फिर भी इनका जो घर का खर्चा था वो निकलना मुश्किल हो रहा था। डे में ये लेबर का काम करता था और नाइट में ये सिक्योरिटी का काम करता था। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. और इसने डिसाइड किया कि जैसे मेरे बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट होगा मैं अपने गांव में वापस चला जाऊंगा, क्योंकि खुद के गांव में इनका खुद का घर था, वहाँ पे इनको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और जो इनके नेबर्स थे वो भी यहाँ पे बहुत न्यू थे, लेकिन गाँव में सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। You might have seen around you that some children have to leave their home for higher education. They live in a hostel or get a room on rent for their study at other places. आप सबने ये ऑब्ज़र्व किया ही होगा कि बहुत सारे बच्चे अपना खुद का घर छोड़ के सिटी में या दूसरी जगह चले जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए। वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे किराए पे रूम लेते हैं और इस तरीके से अपना गुजारा करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू आर इन नेक्स्ट video. Okay, bye beta.